गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स के क्लास में दोस्तों मैंने स्टैटिक जीके को भी ऐड किया है, ठीक है। और ये एमसीक्यू बेस्ड है। आप भी इसमें ट्राई करना कि आपसे कितना क्वेश्चन सही हो पाता है, कितना आपको पता है। अगर नहीं पता होगा तो उसको लिख लेना, ठीक है। आज है डेट 28 मई और दिन है थर्सडे। चलो अपने क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसमें वो क्वेश्चन कैसे स्टैटिक जीके से लिंक है उस चीज़ को भी ऐड किया गया है। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए इस पर्सपेक्टिव से। तो इस वजह से जो है आप इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलो क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इंडिया एंड साइप्रस एलिवेटेड देयर बायलैटरल रिलेशन टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। साइप्रस इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सीज या ओशियंस। हाल ही में भारत और साइप्रस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीति साझेदारी में बदल दिया है। साइप्रस रणनीति रूप से निम्नलिखित में से किस सागर महासागर में स्थित है? तो किस में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। देखिए, दोनों देशों ने 5 साल के लिए रक्षा रोड मैप पर हस्ताक्षर किए और यूपीआई के को यूरोप के टिप्स के साथ जोड़ा है, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था स्टैटिक जीके को भी हर क्वेश्चन से लिंक किया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इससे जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो बन सकता है कि कैपिटल जो है साइप्रस का कैपिटल क्या है, ठीक है। साइप्रस जो है उसका कैपिटल क्या है? तो आपका साइप्रस का कैपिटल क्या हो जाएगा? साइप्रस का कैपिटल हो जाएगा निकोसा। क्या हो जाएगा? निकोसा, ठीक है। इसी तरीके से जो है स्टैटिक को भी इसमें ऐड किया गया और ये आइलैंड जो है ये ईस्टर्न मेडिटेरियन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली रीच ड्राफ्ट रूल्स फॉर बीबी ग्रामजी एक्ट विच विल कम्प्लीटली रिप्लेस द मनरेगा फ्रेमवर्क फ्रॉम जुलाई 1, 2026। व्हाट डज जी स्टैंड्स फॉर इन बीबी ग्रामजी? केंद्र सरकार ने हाल ही में बीबी ग्रामजी अधिनियम के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं जो 1 जुलाई 2026 में मनरेगा ढांचे पर पूरी तरह से बदल देगा। तो बीबी ग्रामजी में जी का अर्थ क्या है? ठीक है, बीबी ग्रामजी में जी का अर्थ क्या है? तो जी का अर्थ है आपका गारंटी। और गारंटी किस चीज़ की? तो गारंटी रोजगार का, गारंटी आजीविका मिशन का, ठीक है। इसका पूर्ण रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मनरेगा जो है ऑफिशियली कब पास हुआ था? तो 2005 में मनरेगा पास हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली एग्रीड टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। इन विच ईयर वाज रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड साइंड? तो कब किया गया था साइन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971, ठीक है। कब हो जाए? 1971। याचिका का दावा है कि 2017 के नियम मनमाने ढंग से मानव निर्मित को बाहर करते हैं, ठीक है। साइन ऑन कब साइन किया गया था? फरवरी 2, 1971। कहाँ पे? रामेश्वर, ईरान में। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन मई 2026 द फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नागोया प्रोटोकॉल वाज रिलीज्ड बाय इंडिया। द नागोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नागोया प्रोटोकॉल के ऊपर जिसके ऊपर जो है नेशनल रिपोर्ट आया है वो जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोडाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। यह सीबीडी के तहत आनुवंशिक संसाधनों से लाभों के निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल वाज एडेप्टेड इन 2010 इन जापान एंड केम इनटू इफेक्ट इन 2014। अपनाया गया था कब? एडॉप्ट किया गया था 2010 में, ठीक है। एडॉप्ट किया गया था 2010 में और इसे जो है लागू किया गया था, ठीक है। इसे लागू किया गया था 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ इंडियन फर्स्ट 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम नेम्ड सूर्यास्त। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज इट
मैन्युफैक्चर्ड एंड इनग्रेटेड। ठीक है, कहाँ पे जो है इसका उद्घाटन हुआ था और कहाँ इसका जो है इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था और इसका जो है आपका परीक्षण कहाँ किया गया था। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका उद्घाटन किया गया था शिरडी महाराष्ट्र में और इसका परीक्षण किया गया था चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, इसका उद्घाटन शिरडी में नाइब समूह के निजी रक्षा परिसर में किया गया था एंड इसका सफल परीक्षण जो है चांदीपुर उड़ीसा के इंटीग्रेटेड रेंज में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन भोपाल, मध्य प्रदेश। इन विच ईयर वाज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च्ड बाय इंडिया। हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट का उद्घाटन किया गया। भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2023। कब किया गया था? 2023 में किया गया था। ठीक है, भारत के द्वारा। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। कब? तो 9 अप्रैल 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। किस अवसर पर? प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसका 50 ईयर्स कंप्लीट होने के अवसर पर इस चीज़ को, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स कंप्लीट होने के अवसर पर इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिसेंटली लॉन्च्ड ए सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक वेब पोर्टल ऑन 37th फाउंडेशन डे ऑफ सिडबी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी लोकेटेड? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सिडबी का हेडक्वार्टर है आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। ठीक है, 2 अप्रैल 1990 को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन मई 2026 अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क एट खोराज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अंतरिक्ष विभाग ने मई 2026 में खोराज में एक स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। खोराज किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में है। निजी अंतरिक्ष नियामन संस्था इन स्पेस भी अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली mandated a 3-year cooling off period for directors of urban cooperative banks who complete how many years of continuous tenure? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों के उन निर्देशकों के 3 साल को कूलिंग ऑफ अवधि अनिवार्य है जो कितने वर्षों पर निरंतर कार्यकाल पूरा करते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 ईयर्स। कितना? 10 ईयर्स। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? आरबीआई का जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रिसेंटली अमेंडेड द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2013 टू इंक्लूड सीएनजी, एलएनजी एंड हाइड्रोजन dispensers, under which entry of 17th schedule of Indian Constitution does weight and measure fall? तो किस भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में किस सूची के अंतर्गत आता है? तो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इसे 1976 के 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू डिक्लेयर एशियाटिक हनी बी एज इट स्टेट इंसेक्ट? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एशिया मधुमक्खी को अपना राज्य कीट घोषित करने की घोषणा की है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन मई 2026 लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड 5 ईयर ऑफ मोए एक्सटेंशन विथ ONCG
फॉर इंडियन फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट। व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट लोकेटेड? मई 2026 में लद्दाख प्रशासन ने भारत की पहली भू तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए ONGC के साथ 5 साल का मुई के विस्तार को मंजूरी दी है। यह परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूगा घाटी। कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी। भू तापीय ऊर्जा पृथ्वी की पपड़ी के नीचे से आने वाली तापीय गर्मी का उपयोग करती है। ठीक है, यह 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची और पहली भूतापीय परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अंडर द फर्स्ट लेग ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, हाउ मेनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट सो फार? भारत सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अब तक कितने सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों को मंजूरी दी गई है? तो कब अब तक कितने को दी गई मंजूरी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। कितने को दिया गया है? 12। ठीक है, हालिया में नई मंजूरी के बाद गुजरात, असम और उड़ीसा जैसे राज्यों के कुल 12 हो गए हैं। ठीक है, गुजरात, असम और उड़ीसा को मिलाकर के कुल राज्य हो गए हैं 12, जिसको ये मंजूरी दिया है अभी तक। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप बनाने में सिलिकॉन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह है स्टैटिक लिंक इस क्वेश्चन से। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो चिप है उसको बनाने में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, द डिजिटल एप्लीकेशन Q-Force रिसेंटली डिप्लॉयड ऑपरेशनली बाय इंडियन आर्मी इज डिजाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन? भारतीय सेना द्वारा हाल ही में परिचालन में लाया गया डिजिटल एप्लीकेशन Q-Force निम्नलिखित में से किस संचालन के लिए डिजाइन किया गया है? तो किस संचालन के डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉजिस्टिक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इसका उद्देश्य ऊंचाई वाले और सामरिक क्षेत्रों में इन्वेंट्री डेटाबेस को सुव्यवस्थित करना है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर्व्स एज द करेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारतीय थल सेनाध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। क्या है? करेंट चीफ ऑफ इंडियन स्टाफ ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ऑयल इंडिया लिमिटेड डिस्कवर्ड अ मेजर न्यू गैस बियरिंग जोन इन सैनो फॉर्मेशन ऑफ विच डांडेवाला फील्ड इन विच सेडिमेंट्री बेसिन इज लोकेटेड? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने डांडेवाला क्षेत्र के सानू फॉर्मेशन में एक बड़े नए गैस क्षेत्र की खोज की है। यह किस तलघटी बेसिन में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर बेसिन में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर। यह राजस्थान में इस उथले रॉक फॉर्मेशन में प्राकृतिक गैस की पहली व्यावसायिक सफलता है। ठीक है, आप बताओ, द थार रिजल्ट कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ जैसलमेर जियोग्राफिक रीजन। थार मरुस्थल जैसलमेर भौगोलिक क्षेत्र के बड़े हिस्से को कवर करता है। कौन? थार डिजर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, विच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बिकम द फर्स्ट इंडिया टू क्रॉस 1 लाख करोड़ टोटल बिजनेस माइलस्टोन इन फाइनल ईयर 2025-26? कौन सा शहरी सहकारी बैंक वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक बन चुका है? कौन सा बैंक बन चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। भारत में सहकारी बैंक RBI और सहकारी समितियों के रजिस्टर द्वारा दोहरे विनियमित होते हैं। सहकारी वित्तीय क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े अनुसूचित शहरी बैंक के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। किसकी? शाश्वत बैंक कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, द स्पाइस एंड हील इनिशिएटिव्स हैज़ बीन लॉन्च्ड थ्रू एन MOU साइंड बिटवीन स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? स्पाइस एंड हील पहल की शुरुआत भारतीय मसाला बोर्ड और किस संगठन के बीच में किया गया समझौता ज्ञापन के माध्यम से की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष एक्सील। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची
केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? कोची, केरल में। इसका उद्देश्य क्या है? सुधारात्मक चिकित्सा पर्यटन के हिस्से के रूप में वैश्विक स्तर पर आयुष प्रमाणित हर्बल मसाले को बढ़ावा देना है। ठीक है, किसका? आयुष एक्सेल का। क्वेश्चन में 18 हमारा, द रिकंस्टिट्यूटेड पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, द रिकंस्टिट्यूटेड पब्लिक अकाउंट कमिटी फॉर द 2026-27 टर्म हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ PAC। ठीक है, कार्यकाल 2026-27 के लिए पुनर्गठित लोक सेवा समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। PAC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है आपका अभी KC वेणुगोपाल। कौन है? KC वेणुगोपाल। यह समिति भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण CAG द्वारा दायर ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करती है। ठीक है, PAC हैज़ लोक सेवा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, PAC में टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल होते हैं 22, और 22 में जो है 15 होते हैं लोकसभा से, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा के। 15 लोकसभा के और जो बच गए वो 7 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं, राज्यसभा से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, द नासा क्लाइमेट सैटेलाइट मिशन पेस विच रिसेंटली डिलीवर्ड की मैराइन डाटा इज प्राइमली डिजाइन टू स्टडी वाट। नासा का जलवायु उपग्रह मिशन पेस, जिसने हाल ही में महत्वपूर्ण समुद्री डेटा दिया, मुख्य रूप से किसका अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओशियन हेल्थ एंड एरोसोल एयर क्वालिटी। महासागर स्वास्थ्य और एरोसोल वायु गुणवत्ता की जांच के लिए इसको बनाया गया है। पेस का अर्थ प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, महासागर पारिस्थितिकी तंत्र उपग्रह ट्रेनिंग है। नासा की स्थापना 1958 में हुई है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, नासा का। ठीक है, इसका जो है स्थापना कब किया गया था? 1958 में स्थापना हुई थी इसका। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ वाइवा स्कीम बाय DPIIT, व्हाट इज द मिनिमम एंड लैंड रिक्वायरमेंट फिक्स्ड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रियल पार्क्स इन नॉन हिली स्टेट्स। DPIIT द्वारा भव्य योजना के दिशा निर्देश के तहत गैर पहाड़ी राज्यों में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता कितनी तय की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 एकड़। कितना किया गया है? 100 एकड़। भारत औद्योगिक विकास योजना के नियमों में राज्यों के लिए ऋण मानकों को सरल बनाना है इसका उद्देश्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्या सनूर फॉरेस्ट डिजीज KFD which was recently in news regarding vaccine trials in negatively endemic to which geographical region of India। क्या सानूर फॉरेस्ट डिजीज जो हाल ही में टीकों के परीक्षण के संबंध में खबरों में थी, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की स्थानिक बीमारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट। ठीक है, इसे मंकी फीवर भी कहा जाता है। यह टिक जनित वायरल बुखार है जिसकी खोज कर्नाटक में हुई है। ठीक है, पश्चिम घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर जैविक हॉटस्पॉट है जो 6 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में फैला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, द लैंडमार्क नारी शक्ति वंदन एक्ट विच वॉज ऑपरेशनलाइज्ड रिसेंटली corresponds टू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। हाल ही में लागू किए गए ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो किस जो है आपका संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
106th अमेंडमेंट, ठीक है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% 1/3 सीट आरक्षित करता है, ठीक है। और ये जो है अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद को शक्ति देती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप, कोई भी संविधान में संशोधन होता है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संसद को यह पावर देता है कि आप किसी भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन में 23 है हमारा, द एडवांस अस्त्र मार्क 2 मिसाइल सिस्टम विच फिनिश्ड फाइनल यूजर ट्रायल्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ वेपन सिस्टम। उन्नत अस्त्र मार्क 2 मिसाइल प्रणाली जिसने अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण पूरे किए हैं किस श्रेणी के हथियारों के अंतर्गत आती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। उत्कृष्ट वायु मिशनरों के लिए पूरी तरह से डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित एक जो है मिसाइल है। कौन सा? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, द बेरिंग स्ट्रेट फ्रिक्वेंटली हाईलाइटेड इन ग्लोबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट डिस्प्यूट्स कनेक्ट विथ आर्कटिक ओशियन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे इस कनेक्ट है? ठीक है, अक्सर उजागर होने वाली बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर में निम्नलिखित में से किससे जोड़ती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग सी। ठीक है, किसे जोड़ती है? बेरिंग सी को जोड़ती है। यह एशिया भूभाग रूस को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अलास्का यूएस से अलग करता है। ठीक है, और स्टेटिक की अगर बात करें हम लोग तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल डमरू मध्य के केंद्र से होकर गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ बेरिंग स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है और क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पास एनी डिक्रीज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक कोई भी डिग्री पारित करने की शक्ति देता है? तो किस आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को यह पावर मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को यह पावर मिलता है कि वह किसी भी मामले में पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक कोई भी डिग्री पारित करने की वो कर सकता है। ठीक है, अब बताओ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है हुई थी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य है वैधानिक कमियों को दूर करने के लिए विशेष पुण्य और विवेकाधीन न्यायिक शक्ति प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 142 के तहत। ठीक है, तो ये था हमारा आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। होप करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, 1 सेकंड में और लूँगा आप लोगों के लिए, 30 सेकंड और लूँगा आप लोगों के लिए, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है। तो ये होप करता हूँ ये क्लास पहले तो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, ये क्लास का फ़ायदा उठा सके। और जल्दी जो है इस चैनल पर 1K सब्सक्राइब 1K फैमिली जो है कंप्लीट कीजिए, हमारा 1K फैमिली बनाइए, जिससे जो है मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी अटेंड कर सकूँगा, लाइव क्लास भी ले सकूँगा। तो होप करता हूँ ये भी बहुत जल्द आप लोग पूरा कर दोगे, अपना फैमिली 1K जो है 1000 का फैमिली आप लोग कंप्लीट कर लोगे, और उसके बाद फिर लाइव क्लास में भी आप लोग जोड़ोगे। अब जो मेन इन्फॉर्मेशन की बात है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसके लिए आपको जो है करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का चिंता नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि आपका वो दोनों जो है इस डेली के क्लास में कवर हो जाएगा, जो सुबह आपका इस चैनल पे वीडियो आता है। और यदि आप जीएस में, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी का भी अगर आप क्लास चाहते हो, ऐसे तो मैंने पॉलिटी की क्लास को शुरू कर दिया है।
ठीक है, और स्टैटिक जीके, इसका भी जो है स्पेसिफिक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों को शुरू कर दिया है। और भी यदि आपको कोई क्वेरीज हो, कोई कुछ बताना हो, तो आप प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।